इन बादलों की गोद में पहाड़ों की छाव तले आज की कहानी परोसी जाएगी एक बेहद सादी थाली में। नैनीताल की इन वादियों में आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक बेहद खास स्वाद के सफर पर, जहां आपको परोसी जाएगी उत्तराखंड की शान पहाड़ी थाली। अगर आप भी पहाड़ी खाने के शौकीन हैं तो नैनीताल का बड़ा बाजार एक ऐसी जगह है जहां आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जो आपको पहाड़ी कुजीन सर्व करेंगे, और इन्हीं में से वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है अनुपम रेस्टोरेंट। अनुपम्स में एंटर करते ही ना आपको कुमाऊनी वाइब्स आने लग जाती हैं, क्योंकि एक तरफ कुमाऊनी वेशभूषा पहने हुए ये पेंटिंग आपका वेलकम करती है, तो दूसरी तरफ दीवार पर सजे हुए ये कुमाऊनी वाद्य यंत्र आपका अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ की हर टेबल पर आपको हंसी खुशी और तरह तरह के जायकों की खुशबू मिलेगी, और आज हम भी उन्हीं में से एक बेहद खास जायका ट्राई करने वाले हैं, जो है यहाँ की फेमस पहाड़ी थाली। यह है यहाँ की स्पेशल पहाड़ी थाली। और मेरे साथ हैं रुचिर शाह। रुचिर भैया हमें बताएंगे कि इसमें स्पेशल क्या क्या है, क्या क्या सब्जी है, क्या क्या स्पेशलिटी है इसमें। सर जैसे आपने पूछा क्या स्पेशल है, ये थाली अपने आप में ही कम्प्लीटली एक स्पेशल कंपाइलेशन है। हमारे पहाड़ में जो उत्तराखंड का एक पार्ट है कुमाऊँ, वहाँ में जो जनरली जिस तरीके से एक पहाड़ी खाना बनाया जाता है। पहाड़ी थाली उत्तराखंड के पारंपरिक और बेहद हेल्दी फूड को रिप्रेजेंट करती है। इसमें वो सारे फूड एक साथ शामिल किए जाते हैं जो बेसिकली उत्तराखंड में ही उगाए जाते हैं, चाहे वो भट्ट हो या फिर मडुआ, चाहे वो झिंगोरा हो या फिर जखिया, सब कुछ एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब सारे फ्लेवर्स एक साथ एक थाली में उतर कर आते हैं ना, तो ये कुमाऊँ को और पूरे उत्तराखंड को बहुत अच्छे से एक टूरिस्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं। आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्टर में हमने बड़ील रखा है, जो ये ये मूंग के दाल की होती है, जैसे कटलेट होते हैं, तो एक तरीके का पहाड़ी कटलेट आप कह सकते हैं। इसको आप भांग की चटनी में डिप करके खाएंगे। सच में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो ये मूंग की दाल का होता है? मूंग की दाल का होता है। इसको बेक करके बनाते हैं एक तरीके से। फिर हमने इसमें दो टाइप की रोटीज़ रखी है। एक मडुआ रोटी, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो बेड़ू स्टफ्ड रोटी है। सिर्फ प्लेन्स में रागी होता है, तो उसी टाइप का एक इंग्रेडिएंट हमारे पहाड़ों में होता है मडुआ। ये बहुत फाइबर में रिच होता है, और इस समय जापान में इसका बहुत क्रेज़ भी है मडुए का। तो इसके आजकल से पहले सिर्फ रोटी बनती थी, आजकल मडुए की बहुत तरीके की चीज़ें बनने लगी है। मडुए के बिस्किट्स, मडुए के बेकरी प्रोडक्ट्स, अभी कुछ लोग मडुए के मोमोज भी बनाने लगे हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो एक बार हम ये बेड़ू ना? जी, बेड़ू स्टफ्ड रोटी है। उसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा सा गेहूं जैसा है। जी, वो गेहूं के आटे से ही बना है, जो उसके अंदर बेड़ू स्टफ करके बनाया हुआ हमने। और ये हमारा सीजनली चेंज होते रहता है, बट जनरली समर टाइम पे और मेजरली ईयर पे यही कॉम्बिनेशन हमारा चलता है। जैसे जीरा आलू होता है, उसके बदले में हम पहाड़ी आलू यूज़ करते हैं, और उसमें हम जखिया डालते हैं जीरे के बदले। अच्छा, तो जखिया क्या होता है? जखिया जैसे हाँ, एक तरीके का जैसे जीरा रहता है वैसे ही जखिया के दाने होते हैं वो। और इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और जो हमारा ये खीरे का राई वाला रहता है, ये हमारे पहाड़ों में बहुत फेमस है। इनफैक्ट जितनी भी रोड साइड ईटरीज, जितने भी आप पहाड़ों में कहीं भी निकल जाएं, तो ये रायता और आलू का कॉम्बिनेशन बहुत चलता है। खा सकते हैं, आलू के बुटके कह सकते हैं हम एक तरीके। इसका टेस्ट सच में बहुत यम्मी है। इसका एक अलग फ्लेवर है, और जब इसको आप रायते के साथ डिप करके खाते हैं ना, तो उसका एक बहुत ज़्यादा अलग फ्लेवर है। इसमें फिर हमारा ये है भटकी डुबके। अच्छा, भटके डुबके। हाँ, ये भटकी दाल होती है, उसको लोहे की कढ़ाई में पीस करके बनाया जाता है, तो फिर लास्ट में घी का तड़का मार के सर्व कर देते हैं। हाँ, इसमें घी का टेस्ट आ रहा है जी।
में एक और चीज़ है ठटवानी जैसे कहते हैं, इसमें गहर भट ये सारी दालों का एक मिक्सचर होता है। तो ये दाल है? हाँ, अब वैसे जनरली ये और ज़्यादा लाइट बनती है, लेकिन हमने इस थाली को कुछ इस तरीके से बनाया है कि ज़्यादातर इसको लोकल से ज़्यादा बाहर के लोग ट्राई करते हैं। हल्का सा इसका टेक्सचर थिक रखा हुआ है ताकि रोटी के साथ खाने में लोगों को उसका स्वाद ज़्यादा आए। तो इसमें कौन कौन सी दाल है? इसमें गहद और भट ये सैलेड है। इसको हमने मूली को पिसे हुए हरे नमक के साथ करा है, तो ये टूरिस्ट मतलब इसको भी काफ़ी मतलब रिपीट उसमें मांगते हैं। तो ये जो पहाड़ी नमक होता है वही नमक? जी जी, पहाड़ी नमक। तो जो आजकल कमर्शियली मिल रहा है वो थोड़ा सूखा वाला मिल रहा है, हम इसको गीला। जी जी, और जिसको हल्का सा भी स्पाइसीनेस पसंद है तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। साथ आपको इसके अलावा मिलता है चावल और कोई हमारी लोकल यहाँ की जो स्पेशल मिठाई है दाल मिठाई, तो ये तो होना ही लाजमी। तो आज जैसे सब्जी में आपके पास आलू के जनरली ये स्टैंडर्ड ये तो रहता ही रहता है, जब भी सीजनली कोई ऐसी पहाड़ी सब्जी जो कि रेगुलरली घरों पे नहीं बनती। अभी जैसे बरसात आएगी तो आप लिंगोड़े आ गए, फिर पहाड़ी कद्दू आएगा, ऐसे कभी ठटवानी के बदले रस डाल देते हैं, चुड़कानी। उत्तराखंड की पहाड़ी थाली ज़रूरी नहीं आपको किसी शहर में ही मिलेगी, बल्कि उत्तराखंड के हर एक कोने में, हर एक रोड पर ऐसे ढाबे हैं जो आपको पहाड़ी थाली सर्व करते हैं और जहां आज भी पारंपरिक तरह से चूल्हे पर खाना बनाया जाता है जो बेहद टेस्टी होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप चाहे पहाड़ के किसी भी शहर में हो या गांव में, पहाड़ी थाली का स्वाद आपको यहाँ की हर एक गली में, हर एक कोने में और हर एक रोड पर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और मैं मिलती हूँ आपसे अगले सफ़र में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कब पहाड़ी थाली ट्राई कर रहे हैं और अगर आपने पहले पहाड़ी थाली ट्राई करी है तो आपको इसका स्वाद कैसा लगा। अपना ख्याल रखो और घूमते रहो। बाय बाय।